जस्टिस अमीनुद्दीन खान 7 रुकनी आईनी बेंच के सरबराह मुकर्रर। चीफ जस्टिस की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में 7-5 के तनासुब से फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज की मुखालिफत। इख्तलाफ करने वाले 5 मेंबरान की फुल कोर्ट तश्कील देने की राय। 7 मेंबर्स ने 7 रुकनी आईनी बेंच के हक में राय दी ताकि अपील भी हो सके। आईनी बेंच में पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस आयशा मलिक, सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, बलूचिस्तान से जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल। 60 दिन के लिए 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दिया गया। आईनी बेंच का सरबराह मुकर्रर होते ही जस्टिस अमीनुद्दीन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मेंबर भी बन गए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल सुप्रीम जुडिशल कमीशन के 13वें मेंबर होंगे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल आईनी बेंच के जज के तौर पर जुडिशल कमीशन में शामिल होंगे। जुडिशल कमीशन का आइंदा इजलास 2 हफ्तों बाद दोबारा होगा। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के लिए जजेस नामजद किए जाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बनाया जाए, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का मुतालबा। चीफ जस्टिस को मुश्तरका खत लिख दिया। चीफ जस्टिस की तरफ से कोई पेशरफ्त सामने ना आई। एक्सप्रेस न्यूज़ और ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर जजेस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का फौरी इजलास बुलाने के लिए 31 अक्टूबर को खत लिखा। खत के मुताबिक चीफ जस्टिस के इजलास ना बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत जजेस ने खुद इजलास किया। दरखास्तें 4 नवंबर को फुल कोर्ट में फिक्स करने का फैसला दिया। आईनी दरखास्तों को लगाने के लिए कॉज लिस्ट ही जारी ना हुई। दोनों जजेस ने एक और खत 4 नवंबर को लिखा। फुल कोर्ट ना बुलाने पर तशवीश और अफसोस का इजहार। कहा कमेटी का यह फैसला बरकरार है और इसका असर होगा। फैसले पर अमल दरामद करते हुए कॉज लिस्ट जारी की जानी चाहिए। अवाम को तवानाई के शोबे में अच्छी खबर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वादा, विंटर पैकेज का ऐलान कर दिया। कहा पॉलिसी रेट कम होने से मईशत के लिए अच्छा साबित होगा। शरह सूद में कमी से 1300 अरब के कर्जों के बोझ में कमी आएगी। हमारी मईशत मजबूत और अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। मादनियात, सोलर एनर्जी, IT शोबों की सऊदी अरब और कतर में बहुत मांग है। कोशिश करेंगे आने वाले सालों में इनकी मांग को पूरा कर सकें। विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की भी मंजूरी दे दी। सरकारी हज 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान होगा। 1,79,210 आज़मीन हज की शहादत हासिल कर सकेंगे। व्हाइट हाउस पर कौन होगा बिराजमान? डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में कांटे का मुकाबला। 47वें अमरीकी सदर के इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के हामी लंबी लाइनों में लग गए। 24 करोड़ से ज्यादा अमरीकी हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। 7 करोड़ 89 लाख अमरीकी पोलिंग डे से पहले ही वोट कास्ट कर चुके हैं। 6 मुख्तलिफ टाइम जोन्स के 22 पोलिंग का इख्तिताम अलग वक्त पर होगा। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 538 में से कम अज कम 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। 7 स्विंग स्टेट्स पर सबकी नजरें किसी भी उम्मीदवार की फतह में फैसला कुन होंगी। अमरीकी अवामी नुमाइंदगान के 435 अरकान और 34 सेनेटर्स का इंतखाब भी करेंगे। अमरीकी इंतखाबात में कई पाकिस्तानी निजाद अमरीकी भी मैदान में। डेमोक्रेट टिकट पर टेक्सास से सुलेमान लालानी और सलमान भोजानी की पोजीशन मजबूत। मिशिगन से आयशा फारूकी, जबकि न्यूयॉर्क से रिपब्लिकन टिकट पर आमिर सुल्तान उम्मीदवार। पेंसिल्वेनिया से डेमोक्रेट टिकट पर मरियम मैदान में। कांग्रेस के लिए वाहिद उम्मीदवार एरन बशीर का पेंसिल्वेनिया में मुकाबला। वोटिंग से चंद घंटे पहले तक ट्रंप और कामिला में लफ्ज़ी जंग। एक दूसरे पर सबकत ले जाने के दावे। फिलाडेल्फिया में कामिला का आखिरी जलसा। कहा अमेरिका एक नए दौर के लिए तैयार है। जलसे में ओप्रा विनफ्री और लेडी गागा की भी शिरकत। ट्रंप ने मिशिगन में मैदान सजाया। अपनी जीत के 95% इम्कान का दावा किया। सदारती इलेक्शन की दुरुस्त पेशगोई कर नजूमी एलन ने कामिला की जीत की पेशगोई कर दी। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद में वोट डाल रही है। कोई ट्रंप और कोई कामिला का हामी। If
मेरे ख्याल में अमेरिका के लिए ट्रंप जो है वो बेस्ट कैंडिडेट है। डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो है कमाला, वो बातें उन्होंने काफ़ी की हैं लेकिन स्टेप्स जो है वो नहीं दे। रिलीजियस फ्रीडम आई फील दैट हमारी कम्युनिटी को, मुस्लिम्स को ज़्यादा होगी अगर हम ट्रंप के साथ जाते हैं तो। दूसरा ये है कि उसकी फॉरेन पॉलिसीज़ विल बी बेटर। अनडिसाइसिव हैं कि किसको वोट करना चाहिए इस दफ़ा। हम जो है जेनोसाइडर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। हम उन लोगों को भी वोट करना चाहते हैं जो हमारे लिए यहाँ अमेरिकन इकॉनमी के लिए लियारी भी अमरीकी इंतखाबात के रंग में रंग गया। बच्चों ने डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस समेत अहम ओहदेदारों के तस्वीरी खाके बना दिए। हुनरमंद बच्चों के फन ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। हुकूमत की नई कानून साजी के खिलाफ अपोजिशन मुतहरिक। पीटीआई का जेयूआई से राब्ता। अहम मुलाकात। पीटीआई का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान से मिलने गया। पार्लियामान से मंजूर होने वाली तरमीम पर मुशावरत। आइंदा लाहे अमल पर तफसीली बातचीत। तर्जुमान जेयूआई असलम गौरी का कहना है कि हुकूमत ने कल शब खून मारा। पीपल्स पार्टी नून लीग का जो रवैया सामने आया वो जमहूरी नहीं, जाली मैंडेट वाली असेंबली में हुई कानून साजी को मुस्तरद करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा है बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। हुकूमत ने किसी और को नहीं, अपने आप को तौसी देने की कोशिश की है। 24वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान भज्जर की जानिब से दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम है। अदलिया की आज़ादी को सलब करने का इख्तियार पार्लियामान के पास भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी बुनियादी हकूक़ को खत्म या कम नहीं किया जा सकता। अदलिया की आज़ादी से मुतसादिम तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त को दायरे नंबर अलॉट कर दिया। पाकिस्तान और ईरान का मशरक़े वुस्ता में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इस्राईली कार्रवाइयों को आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करार दिया। दोनों मुल्कों का सरहदी उमूर और मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ईरानी हम मनसब के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, मशरक़े वुस्ता में इस्राईली जारहत की मज़म्मत करते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि इस्राईली कार्रवाइयाँ आलमी और इंसानी हुकूक़ के भी खिलाफ हैं। अक़वाम आलम फ़लस्तीन में जारी नस्ल कुशी रुकवाने में नाकाम रही। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ की इस्राईली कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। आलूदगी और जहरीली फजा में लाहौर आज फिर टॉप कर गया। शहरियों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। हवा में पार्टिकुलेटेड मीटर्स की तादाद 600 से ऊपर। गले, नाक और आंखों की बीमारियां आम। दिल और दमे के मरीजों का बाहर निकलना मुश्किल। अस्पतालों में रश बढ़ गया। आइंदा 3 रोज तक स्मॉग की सूरत हाल मजीद संगीन होने का खदशा। रेड अलर्ट जारी किया जा चुका। आपको बिला जरूरत घरों से ना निकलने की हिदायत। बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा एहतियात का मशवरा। दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है मुशावरत से मसनूई बारिश का ऑप्शन भी इस्तेमाल करेंगे। शहरियों से आइंदा 3 रोज मजीद एहतियात की अपील। सिक्योरिटी की वजह से हमने 2 इस्लामी अदालती काम बंद कर दिया है। वफाकी हुकूमत खुद को सूबे की सिक्योरिटी की जिम्मेदार से मुबर्रा न समझे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक केस में रिमार्क। वफाकी और सूबाई हुकूमत से रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस के सवाल पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने अदालत को बताया जजेस और अदालतों की सिक्योरिटी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी SOPs पर नजर जा रही है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जजेस सिक्योरिटी से मुतालिक कमेटी बनाने का मुतालबा। डंडे के जोर पर कानून साजी की गई। जल्दबाजी में हुई कानून साजी शर्मनाक है। कल अपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, आज इस खाली ऐवान देख लें, अवाम का मैंडेट हमारे पास है मगर फॉर्म 47 की बुनियाद पर चोरों की हुकूमत कायम है। डिप्टी स्पीकर ने चोर का लफ्ज कार्रवाई से हज़फ कर दिया। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार औरंगजेब खिच्ची ने कहा कि PTI क़यादत ने मेरा सौदा किया। मैंने पार्टी से फॉरवर्ड ब्लॉक बनने से रोका है। तकरीर के दौरान PTI अरकान का शोर। सलमान अकरम राजा ने कहा, हुकूमत का मंसूबा अदलिया को गैर फाल बनाना है। अदलिया
खिलाफ मज़ाहमत करना होगी। सेनेटर हामिद खान की वकला के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, वकला 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते, इसके खात्मे के लिए हर हद तक जाएंगे। जनरल आसिम मुनीर 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। आर्मी एक्ट में तरमीम करके तौसी वाला सिलसिला खत्म कर दिया। मुद्दत मुतय्यन करने से रिटायरमेंट वाली क़यासराइयाँ खत्म हो जाएंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू, कहा ओहदे की मुद्दत तयनाती की तारीख से होगी। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से 5 साल हो गई। PTI ने अपने दौर में तौसी दी, अब कानून साजी की मुखालफत कर रही है। पीपल्स पार्टी का जुडिशल कमीशन में मुसाफी नुमाइंदगी न मिलने का शिकवा। बिलावल भुट्टो ने जुडिशल कमीशन से अपना नाम वापस ले लिया। तहफ़्फ़ुज़ात वफ़ाक़ी हुकूमत के सामने रख दिए। ज़राए के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी में जुडिशल कमीशन में यकसा नुमाइंदगी मिलने का मुआहदा हुआ था। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून भी हुकूमत के नुमाइंदे हैं। बिलावल की जानिब से नाम वापस लिए जाने के बाद फारूक इशनाइक जुडिशल कमीशन के मेंबर बने। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने F9 और सरीना चौक पर 2 मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि जो मंसूबात 6 माह में मुकम्मल होना था वो 3 माह में पूरा हो जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और इनकी टीम को शाबाश देता हूँ। मोहसिन नकवी ने अपना पंजाब वाला रिकॉर्ड बरकरार रखा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 10 नवंबर को 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। अरब लीग और इस्लामी ममालिक की मीटिंग में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ नवंबर को आज़रबाईजान का दौरा करेंगे। बाकू में माहौलियात की आलमी कॉन्फ्रेंस COP29 में शिरकत करेंगे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पंजाब भर अफराद को कर्ज जारी। 60 करोड़ की लागत से पहली किस्त की अदायगी मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब की दरखास्त दहिंदगान को कर्ज की मंजूरी पर मुबारकबाद। मरियम नवाज का कहना है, दुआ और ख्वाहिश है हर बेघर पाकिस्तानी को घर की नेमत। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हम सब आपके हम कदम हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, हमारी क्रेडिट रेटिंग जल्द बेहतर होगी। यूरो बॉन्ड तब लॉन्च करेंगे रेटिंग B कैटेगरी हो जाएगी। फिच, मूडी समेत तमाम एजेंसीज के साथ मुस्बत गुफ्तगू रही। इन रेटिंग कंपनी से मुसलसल राब्ते में हैं। PTI रहनुमा आजम सवाती रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। ATC में पेश आजम सवाती का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंसूर। आजम सवाती को अटक जेल से रिहा होते ही टैक्सिला पुलिस ने गिरफ्तार किया। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। अदालत की आइंदा पर बुशरा बीबी को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। दरखास्तों पर दलाइल मुकम्मल करने का भी कह दिया। सोलर सिस्टम लगवाने के रिकॉर्ड टूट गए। सोलर पैनल लगवाने में लाहौर सर फहरिस्त 19,000 लेस्को सारिफीन ने नेट मीटर लगाया। नेप्रा की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट माली साल 2023 जारी। इस्लामाबाद के 14,958 शहरी नेट मीटरिंग पर मुंतकिल हुए। कराची तीसरे नंबर पर रहा। 4,512 अफराद ने नेट मीटरिंग कराई। कराची के शहरियों के लिए बिजली मजीद महंगी। बिजली की कीमत में 40 पैसे फी यूनिट इजाफा अगस्त 2024 की माहाना एडजस्टमेंट के मद में किया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। KPU की पॉलिसियों के खिलाफ असातिज़ा सरापा एहतजाज। सूबे में तमाम प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए, बच्चों को छुट्टी दे दी गई। सूबे भर से असातिज़ा जिन्ना पार्क में जमा।
पाकिस्तान और चाइना की मुश्तरका मश्क इंडस्ट्रियल इख्तिताम पजीर। ISPR के मुताबिक मश्क में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की शिरकत। चीन के J-16 और J-10C लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर इस्लामाबाद की तज़ीन और रश का मामला। हुकूमत की 2 अरब 70 करोड़ खर्च करने के दावे की थर्ड पार्टी तौसीक की हिदायत। रोजनामा एक्सप्रेस और ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुख्तलिफ इदारों ने 5 अरब के अखराजात का दावा किया। इक्तसादी राब्ता कमेटी के इजलास में 2 अरब 30 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से आज़ाद कश्मीर के वजीर इत्तलात की मुलाकात। वफ्द को सिंध हुकूमत की जानिब से सहाफ़ियों के लिए किए गए इक़दामात पर आगाह किया। शर्जील मेमन ने कहा, सहाफ़ियों को बिला खौफ माहौल की फराहमी हमारा अज़्म है। मुतहर्रिक आज़ाद मीडिया एक शफाफ और जवाबदेह हुकूमत के लिए बहुत ज़रूरी है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में मदारिस में पाबंदी का फैसला कलअदम करार दे दिया। उत्तर प्रदेश 25,000 मदारिस बहाल हो गए। मार्च 2024 में हाईकोर्ट ने तासुब से भरा फैसला दिया था। इसराइल की बर्बरियत ना रुकी। गजा में बमबारी जारी। मजीद 20 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फौज का कमाल अस्पताल पर दोबारा हमला। मुताद्दद फलस्तीनी शहीद। शमाली गजा का मुहासरा भी जारी। फलस्तीनियों को वार्निंग और इमदादी सरगर्मियां मुअत्तल। गजा शहर में ड्रोन हमला। 2 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे पर इसराइली आबादकारों के हमले। मुताद्दद फलस्तीनियों के घर और गाड़ियां जला दी। अल-क़िस्साम ब्रिगेड ने 4 इसराइली फौजियों और मरकावा टैंक को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। लेबनान में भी इसराइली जारहत। एक दिन में 16 लेबनानी शहीद। PCB के COO सलमान नसीर के लिए MDPSL की पोस्ट तख्लीक करने का इम्कान। समीर अहमद मुमकिना नए COO होंगे। डायरेक्टर क्रिकेट उस्मान को भी सलमान नसीर के साथ ही ट्रांसफर किया जाएगा। इम्कान है सलमान नसीर इस पेशकश को कबूल कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए कौमी टीम मेलबर्न से एडिलेड चली गई। कल प्रैक्टिस करेगी। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। 3 मैचेस की सीरीज का दूसरा मैच 8 नवंबर को खेला जाएगा। पेरू में फुटबॉल मैच के दौरान आसमानी बिजली गिर गई। एक फुटबॉलर फील्ड पर मर गया। 5 की हालत नाजुक। तूफान के बायस मैच रोका गया। खिलाड़ी ग्राउंड से बाहर जा रहे थे कि बिजली गिर गई। और मुनफरिद अंदाज और मुखालबों से मुस्कुराहटें बखेरने वाले फनकार सिकंदर सनम को मदाहों से बिछड़े 12 साल बीत गए। पैरोडी करने में भी कमाल महारत रखते थे।